तस्वीर में जो सड़क आपको दिख रही है, दरअसल ये सड़क रिसाली क्षेत्र में है, जो दुर्ग से पाटन की ओर ये सड़क जाती है, उतई पाटन ये सब होते हुए। और इस वक्त हम इस सड़क पर इसलिए मौजूद है क्योंकि परसों रात को एक एक्सीडेंट होता है, एक हादसा होता है। एक स्कॉर्पियो जो है वो दुर्ग से पाटन की ओर जाती है और अपोजिट साइड में एक बाइक वाला पाटन से दुर्ग की ओर जा रहा होता है। दरअसल उसका निवास जो है वो रुआ बांधा में बताया जा रहा है, रुआ बांधा निवासी रहता है और इस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। 49 साल उसकी उम्र और उनका 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा 25 वर्षीय और उनसे छोटी एक बहन है। हादसा कैसे हुआ ये आपको बताते हैं तफ्तीश से। दरअसल इस रोड से तेज़ रफ्तार में स्कॉर्पियो आती है, उसकी रफ्तार का भी पता नहीं चल पाया है, मगर जिस प्रकार से यह हादसा हुआ, जिस स्पीड से यह हादसा हुआ, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग 100 से ज़्यादा स्पीड में होगी, क्योंकि रात 10 साढ़े 10 बजे की ये घटना है। और ये रोड, जिस रोड में हम खड़े हैं, ये उस समय लगभग सुनसान हो जाती है, ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ नहीं चलती है। तो इस रोड में तेज़ रफ्तार से स्कॉर्पियो आती है और ये जो स्क्रैचेस आप देख रहे हैं, जो बीच में डिवाइडर है, यहाँ से जो स्क्रैचेस लगने चालू हुए हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ देर तक ये गाड़ी इससे टकराते हुई चली है और कुछ देर बाद यहाँ से वो गाड़ी पलटी हुई है। स्कॉर्पियो जो है वो अपनी साइड को छोड़ के पलटी होकर दूसरी साइड जाती है और आप रेलिंग देख रहे होंगे, यहाँ से लेके वहाँ लगभग 3 से 4 रेलिंग जो है वो टूट चुकी है, वो तहस नहस हो चुकी है और गाड़ी पलटी होते ही हवे में आती है। हवे में आने के बाद ये वो स्पॉट है जहाँ स्क्रैच देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी उल्टी हो जाती है, उल्टी पलटी होकर नीचे गिरती है और बम्प खाने से गाड़ी के कांच टूटते हैं और गाड़ी इतनी स्पीड में होती है कि रेलिंग से रगड़ाने के बाद, यहाँ बम खाने के बाद, क्योंकि यहाँ भी आपको डिवाइडर में ये स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, ये सारे गाड़ी के निशान है स्कॉर्पियो के, जिसमें बम खाई और यहाँ से गाड़ी सीधा रगड़ाते हुए कुछ दूर तक जाती है। आपको सड़क में स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, कांच के टुकड़े दिख रहे होंगे और इस तरफ से जो बाइक सवार आ रहे होते हैं, जो बाइक सवार दुर्ग की ओर जा रहे होते हैं, उनसे आकर सीधा गाड़ी टकराती है और वो इस चपेट में आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल बाइक सवार की ना ही कोई गलती है, ना ही कुछ, अब उनकी किस्मत की बात कहें या क्या कहना चाहिए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चुपचाप अपने घर जा रहे थे, मगर एक स्कॉर्पियो रॉन्ग साइड से आती है, पलटी होकर आती है, एक्सीडेंट होता है और इनसे आके टकरा जाती है। स्कॉर्पियो चालक जो है उसका नाम अमित कुमार बताया जा रहा है, वो स्कॉर्पियो चला रहे थे और जैसा कि हम आगे आपको गाड़ी की कंडीशन भी दिखाएंगे और बताया जा रहा है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था और शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे कि ये नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, मगर तेज़ रफ्तार से गाड़ी आई, अनियंत्रित हुई। जब पता किया गया तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि गाड़ी जो है वो सामने बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को बचाने के चक्कर में वो तेज़ रफ्तार गाड़ी को कट मारते हैं और गाड़ी अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराती है, डिवाइडर से टकराती है और टकराने के बाद दूसरी ओर पलटी खाकर गिर जाती है, जिससे एक जो शख्स हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और उसे रुआ बांधा भाटापारा निवासी चंदन कुमार, जिसकी उम्र 49 साल बताई जा रही है, अलगू राम उनके पिता का नाम है, उनकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल इस रोड के बारे में बता दूं, सड़क के बारे में बता दूं, ये बहुत अच्छी एक चौड़ी सड़क बनी हुई है, कुछ ही समय पहले ये सड़क बनी, मगर इसमें एक सबसे बड़ी खामियां जो है, आपको पूरे सड़क में कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं दिखेगा। लाइट तो छोड़िए, लाइट को लगाने के लिए पोल की भी व्यवस्था नहीं है, मतलब पूरी तरीके से अंधकार में भरा ये सड़क है और यहाँ किसी प्रकार की लाइट नहीं रहती। यहाँ सिर्फ आपको अपनी गाड़ी के लाइट के भरोसे ड्राइविंग करनी है, आपके वाहन की जो लाइट है उसके भरोसे आपको ड्राइविंग करनी है। आपके वाहन की लाइट से ही आप जितना देख सकते हैं उतना देख पाएंगे। आम लोगों के लिए जो लाइटें होनी चाहिए, जो अमूमन सारी सड़कों में हम देखते हैं, हाईवे में देखते हैं, वैसे लाइट की व्यवस्था यहाँ पर कहीं नहीं की गई है। पूरी लंबी सड़क बनी हुई है, इस पूरी लंबी सड़क में कहीं लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है और इसी कारण लगातार हादसे होते जा रहे हैं सड़क में। इससे पहले ही एक एक्सीडेंट जिसमें एक छोटा हाथी जिसे बोलते हैं, टाटा की गाड़ी, उसने एक दो पहिया सवार 2 युवक को घसीटते हुए कुछ दूर लेके गए थे और ये सारे स्क्रैचेस हैं गाड़ी के और गाड़ी का जो डीजल है, स्कॉर्पियो का डीजल भी यहाँ पर गिरा हुआ है, क्योंकि उतने दूर से लगभग 50 मीटर के आसपास से गाड़ी उड़ते हुए आई, रगड़ाई और रगड़ाने के बाद यहाँ आकर गाड़ी रुकी है, जहाँ पर उनका पूरा डीजल गिरा हुआ है। और जो स्कॉर्पियो में सवार थे वो अभी ठीक है, उनको थोड़ी बहुत चोटें आई थी, क्योंकि गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होने के कारण उनको ज़्यादा चोटें नहीं लगी।
मगर सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से उनको काफ़ी चोटें आई हैं। जो दुख की बात है वो ये है कि जो सीधे अपने घर की ओर जा रहे थे, जो आम नॉर्मल स्पीड में थे, 20-30 की स्पीड में, 40 की स्पीड में जो बाइक चला रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है। इससे जुड़ी हम आगे गाड़ी की कंडीशन भी आपको दिखाएंगे और थाना प्रभारी क्या कहते हैं इस मामले में, किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ और क्या कुछ जांच चल रहा है, ये सारी खबर हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी की हम जिक्र कर रहे थे, जो स्कॉर्पियो पलटी हुई थी, ये वही स्कॉर्पियो है। और आप गाड़ी की कंडीशन को देख के समझ सकते होंगे कि किस तरह से गाड़ी पलटी और किस स्पीड में गाड़ी रही होगी, क्योंकि जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई पहले, जो ड्राइवर के हवाले से पता चल पा रही है कि जो गाड़ी थी वो बिल्ली रास्ते में आ गई और बिल्ली को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलट गई और पलट के दूसरी ओर चले गई। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितनी बैंड हो चुकी है, क्योंकि गाड़ी सीधा जब अपने साइड को, जो राइट साइड होता है, गाड़ी जब लेफ़्ट साइड चलती है, उससे पलट के दूसरी साइड में जंप करना और जंप करके सीधा सीट के बल उल्टा हो गई थी गाड़ी। सीट के बल आप वीडियो में देख भी सकते हैं, सीट के बल गाड़ी गिरी हुई थी। और ये गाड़ी इतनी मजबूत गाड़ी, जिसे स्कॉर्पियो को मजबूत गाड़ी कहा जाता है, उसके परखच्चे उड़ चुके हैं, उसकी पूरा ऊपर का जो सिरा है वो बैंड हो चुका है। और आप अंदर देख सकते हैं क्या कुछ सामान रखे हुए, जो ड्राइवर है उसके चश्मे रखे हुए हैं, दवाइयाँ रखी हुई है, उसके टोपी है। और मगर अच्छी खबर ये है कि इस गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, उसको सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आई थी, जिसका उपचार करा लिया गया है। और आपको और चीज़, एक खास चीज़ बता दूं कि इस गाड़ी का सीट बेल्ट जो है वो नहीं खुला है। और जितना हमें नॉलेज है, जितना आप भी जानते होंगे कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, माफ़ कीजिएगा, एयर बैग नहीं खुला है, मैंने सीट बेल्ट कह दिया, एयर बैग नहीं खुला है। और आपको, हमें जितना नॉलेज है, सीट बेल्ट अगर आप लगा के गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने पर एयर बैग खुल जाता है। मगर जिस इतनी दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर इस गाड़ी का एयर बैग नहीं खुला है तो ये सोचने वाली बात है, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इस ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया था या नहीं लगाया था। और अगर नहीं लगाया था तो भिलाई टाइम्स से अपील करता है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी इसका जांच होना बचा है, जांच की रिपोर्ट आनी बची है। जांच की रिपोर्ट में ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो गाड़ी चालक था, जो वाहन चालक था, उसने शराब पी थी कि नहीं पी थी और गाड़ी कितनी स्पीड में थी। इस चीज़ को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। सामने के दोनों टायर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से टायर पंचर हुए हैं, उसके जो व्हील्स हैं, जो रिंग है, जो टायर रिंग होती है, वो किस प्रकार से बैंड हुई है, कितनी दर्दनाक घटना होगी, कितनी स्पीड से गाड़ी आ रही होगी। और इस घटना के चलते जो एक आम युवक जो है वो अपने घर की ओर लौट रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि उसमें इसका कोई दोष नहीं रहता है और वो सिर्फ घर जा रहा होता है। गाड़ी एक साइड से दूसरे साइड जंप करती है और जाकर सीधा युवक को चपेट में ले लेती है, जिससे युवक की मौत हो जाती है। क्या कुछ अपडेट बन रही है हमारे थाना नेवई क्षेत्रांतर्गत दुर्ग उतई रोड पर मरोदा एम पॉकेट के सामने सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो वाहन ने एक बाइक सवार को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया है। सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंचकर देखे तो स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिससे एक बाइक सवार एक्सीडेंट हो गया था, जो कि उसको तत्काल दुर्ग हॉस्पिटल भेजा गया। स्कॉर्पियो का चालक भी घायल हो गया था, उसको भी दुर्ग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। इलाज के लिए भर्ती कराने पर बाइक सवार चंदन कुमार, जो कि रुआ बांधा भाटापारा के निवासी हैं, उनकी डेथ हो गई है, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच किया जा रहा है। सर, क्या कारण बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो पलटी होकर अपनी साइड छोड़कर दूसरी साइड चली गई थी? स्कॉर्पियो संभवतः तेज़ रफ्तार होने के कारण नियंत्रित नहीं हो पाई, जिसके कारण वो पलट गई और पलट कर रोड के दूसरे तरफ चली गई, जिससे बाइक सवार उसके चपेट में आ गया। तो स्कॉर्पियो चालक के शराब पीने की बात भी सामने आ रही है कि उक्त संबंध में मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, तो जैसा भी उसमें मेडिकल परीक्षण में चीज़ें आएंगी तो उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी।